7 साल में 6 शादियां। देख लीजिए इस बदमाश औरत को। नाम है ज्योति, लेकिन जिन 6 मर्दों से इसने शादी की है उनके जीवन में ज्योति नाम का चीज तो भैया है ही नहीं है। पूरा अंधकार फैला कर रख दी है। इनके आखिरी पति जो थे सूरज, सूरज ही इनका भंडा फोड़ पाए, अन्यथा तो भैया और इस पूरे फैक्ट्री का मालिक जानते हैं कौन है? इसकी माता जी। माता जी ही ने, आदरणीय माता जी बोलिए, उसी ने इस फैक्ट्री को जन्म दिया है, करता धरता है, और उसी ने इसको ये आइडिया दिया कि तुम ऐसा ऐसा काम करो तो भैया बहुते पैसा आएगा। ये सिर्फ पति बदलती थी, लेकिन कारनामे इसके सबके साथ सेम थे। पैसा दे दो वरना तुम्हारे ऊपर रेप केस कर देंगे। इन लोगों के थाने में भी भैया क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस इतना ना ज्यादा केस करने का हो गया था कि पुलिस को कैसे डील करना है इनको सब कुछ पता था। मतलब इतने कॉन्फिडेंस में होकर केस करते थे कि भाई कहिए मत। वो तो कही कि इनके आखिरी पति जिनका नाम है सूरज, वो इसके कारनामे का पता लगा लिए। वो कैसे? गलती से इस बेचारी का एक दिन गूगल ड्राइव उसके हाथ में लग गया। गूगल ड्राइव हाथ में लगा तब जाके मामला खुला। अरे भैया मेरे से पहले तो इसको तो 5 गो और मर्द है, बाप रे बाप। तब जाके भंडा खुला। तब वो धीरे धीरे सबूत जुटाए और पुलिस को बताए। पुलिस को जब बताया, जब इसका भंडा खुल गया तो फरार हो गई। 3 महीना से गायब है, पुलिस खोज रहा है, मिल नहीं रही है। तब पुलिस ने कोर्ट में बोला तो कोर्ट ने इसकी जमानत रद्द कर दी है, यानी कि कोर्ट में इसको पेश ही होना होगा। लेकिन हम लोगों का देश का दुर्भाग्य है कि लड़कियों के लिए कोई कानून नहीं है, और बेचारे लड़के इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, यहाँ तक कि लड़के आत्महत्या भी कर ले रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को थोड़ा सा भी सुनने को नहीं तैयार है। लड़कियों की सजा क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा होगी तो साल 2 साल में फिर घर आ जाएगी, अब फिर से अपना धंधा शुरू कर लेगी। तो चलिए हम आपको इस सूरज की पूरी कहानी बताते हैं। तब तक यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मजा आएगा पूरी कहानी सुनने में आपको। बेचारे लड़के जिनको एक ही नजर में प्यार हो जाता है, पहली नजर में, तो भुगतना तो पड़ेगा। अब ये जो सूरज है, अब बता रहे हैं हम आपको पूरी कहानी कैसे कैसे फंस गए। सूरज एक बार जागरण करने गए थे। जागरण करने में ही उनको ज्योति मिल गई। अब क्या, ज्योति लाइन मारने लगी। अच्छा, ई लाइन मारने लगे होंगे। अब थोड़ी सी बातचीत हुई, क्या नंबर का आदान प्रदान होने लगा, फोन भी होने लगा, बतियाने लगे। अब जब सूरज जागरण से घर लौट के आए तो पूरे खुश थे, एकदम फूल गए थे कि भैया तो भगवान जी एगो सीधे सीधे लड़की पीछे पीछे बांध दिए। बतियाने लगे, फोन पर बातचीत होने लगा। एक दिन इनसे कहते हैं कि चलिए घूमने चला जाए। इनसे ज्योति बताती है कि चलिए खाटू श्याम घूमने चला जाए। मैं जा रही हूँ और मेरी दोस्त सभी चल जा रही है, आप भी चलिए ना। तुरंत खुश हो गए सूरज, अरे बाप ऑफर आया है। अब सूरज चले गए घूमने। वहां जाते हैं खाटू श्याम तो देखते हैं कि भाई ज्योति जो है अकेले आई है। अकेले आई है तो फिर क्या, होटल में रूम ले लिया गया। अब जो होना था हो गया। अब ये लोग पूरे खुशी खुशी उधर से घर आते हैं। जब घर आते हैं तो 1 सप्ताह के बाद लगभग फोन आता है। ज्योति इनसे कहते कि हम तो प्रेग्नेंट हैं। ले भैया जमीने खिसक गया। अब कह रही है ज्योति कि प्रेग्नेंट है। अब भी भैया पड़ गया फेरा में। कह रही है कि जल्दी से शादी करो नहीं तो हम केस करेंगे। देखिए मामला दिसंबर से शुरू हुआ, अभी 1 महीना नहीं बीता, फिजिकल रिलेशन बन गया। अभी 1 महीना भी बीत रहा है तो कह रही है कि जल्दी से शादी करो और नहीं तो भैया मामला गंभीर हो जाएगा, हम पुलिस में रेप केस कर देंगे। अब तो भैया सूरज को लगा कि भाई हम तो फंस गए। चलिए, लड़का बढ़िया था, पूजा पाठ करने वाला लड़का था, शादी कर लेता है। शादी जब कर लेता है तो भैया तो बीवी प्रेग्नेंट है। अभी 1.5 महीना हुआ है, मिले हुए 1.5 महीना हो रहा है। जाके चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें निकला कि कहा थी 3 महीना प्रेग्नेंट है। अब लो भैया दिमागे उड़ गया कि ससुरा जिस लड़की से 1.5 महीना पहले मिले थे वो भैया 3 महीना पुराना प्रेग्नेंट हो गई। कैसे? मतलब दाल में कुछ काला है। फिर भी लड़का कहता है कि जो हुआ सो हुआ, लड़की मेरे पास ही रहेगी। भले ही वो मेरी लड़की नहीं है लेकिन मेरे पास ही रहेगी। 7 महीने की लड़की को सूरज घर लेकर आते हैं। सोचिए, तब तक इनकी जो पत्नी थी ज्योति, इनके ऊपर गर्म पानी में नमक और मिर्चा डाल के इनके ऊपर डाल देती है, फेंक कर घर से भाग जाती है। बेचारे जल जाते हैं। कई दिन हॉस्पिटल में इनका इलाज चलता है। मतलब सोचिए, जागरण में गए थे मिलने, अब क्या क्या मिल रहा है इनको।
लड़की को अपने पास रखते हैं और इस देखिए बदमाश औरत को, उस 7 महीने की बच्ची को एक दिन भी अपना दूध नहीं पिलाती है और भाग जाती है। भाग के इनके ऊपर केस कर देती है। इनके ऊपर केस करते कि अब तुम अपने घर को छोड़कर मेरे घर पर रहो, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा देंगे। अभी बेचारे डर जाते हैं, अपना घर छोड़ देता है बेचारा। सोचिए, अपना घर छोड़ देता है लड़का। लड़कियों के ऊपर कोई केस होने का प्रावधान ही नहीं हम लोगों के देश में। अपना घर छोड़ देता है, चला जाता है, उसी के मोहल्ले में रूम लेकर रहने लगता है। वहां ये लड़की ज्योति इनसे खूबे पैसा ऐंठती है। लड़की और उसकी मां मिलकर इनको एकदम खोखला कर देती है। बेचारे एकदम परेशान है। एक दिन ये घर से भाग जाते हैं। कौन भाग जाता है? सूरज भाग जाता है। इस फैक्ट्री की जो मालिक है ना, इसकी मां, इसने भी इसकी तरह कई शादियां की हैं और ज्योति किससे जन्म ली है नहीं पता है। जब ज्योति को लगा कि अब वो फंस चुकी है तो अब नया तरीका अपना रही है। ज्योति की मां सूरज को धमकी देती थी कि मैं और मेरी एक और बेटी हेमलता बनारस के जेल में हम लोग 6 महीने की सजा काट ली है, तो पुलिस को कैसे हैंडल करना है हम लोगों को सब पता है। इन सब बातों से बेचारा सूरज डर जाता था और अपने परिवार को भी इन लोगों के चलते छोड़ दिया था। भैया बहुत बुरी तरीके से सूरज फंस गया था। अचानक से एक दिन इस ज्योति का गूगल ड्राइव सूरज के हाथ लग जाता है, यानी कि वाकई भक्ति करने का परिणाम मिल जाता है। जब इसको लगता है कि हम फंस गए हैं ज्योति को, तब नया ड्रामा रचती है। अब सूरज को फोन करते कि भैया माफ कर दो, गलती हो गया, अब तुम जो कहोगे वही मैं करूंगी। देखिए नया पैतरा। लेकिन सूरज इस बार सख्त मर्द बनता है, कब पिघलने वाला नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस को जमा किए। पुलिस अब इसको ढूंढ रही है, 3 महीने से लापता है। माँ से पूछा जाए तो माँ को पत्ते नहीं है, करेगा हमको उससे कोनो मतलब नहीं है, कहाँ भाग के गई है। देखिए कितनी ढीठ औरत इसकी माँ है। लेकिन क्या होगा अगर पुलिस पकड़ भी लेती है, कोर्ट पकड़ भी लेता है, तो कितनी सजा होगी? कुछ नहीं। लेकिन इस भाई का, सूरज का जो वक्त बर्बाद हुआ, और इसके साथ साथ इससे पहले जो 5 लोगों ने इससे शादियां की थी, कहानी तो सबका सेम है, कितना लूटी होगी। आखिर वो 5 लोग भी कितने परेशान रहे होंगे, लेकिन सबने इस चीज को इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। और नई जिंदगी बसाने पर मर्द हमेशा यही सोचते कि जो हुआ सो हुआ, चलिए भैया नई जिंदगी शुरुआत करते हैं। लेकिन ये लड़कियां अपना बिजनेस बना ली है। तो भाई आज के समय में लड़कियों से बचकर, और किसी भी लड़की के नजदीक जब आप जाइए तो पहले उसकी पूरी हिस्ट्री पता कीजिए, नहीं तो बहुत फंस सकते हैं जीवन में। धन्यवाद। आपसे एक अनुरोध करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।